मौजूदा हालात में सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका सीज फायर कराता है, पाकिस्तान उसके आगे गिड़गिड़ाता है और तमाम दुनिया के सामने चौधरी बनकर आया अमेरिका ये कहता है कि उसने दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर करा दिया है और उनके इस कदम का वो अभिनंदन करता है, अभिवादन करता है और उनकी तारीफ करता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में इस सीज फायर के ऐलान के बाद सीज फायर तोड़ने की हिम्मत कहां से आई? वो कौन से मुल्क हैं आखिरकार जो पाकिस्तान को शय दे रहे हैं या इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि वो बार बार सीज फायर ऐलान के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन करता है, सीज फायर को तोड़ता है और बार बार भारतीय सीमा में हमले करता है। दरअसल इस बार कहानी सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं है बल्कि एक बड़े ग्लोबल गेम की है जिसे इस रिपोर्ट में मैं आपको समझाऊंगी और आप समझिएगा कि मैं किस ग्लोबल गेम की यहाँ पर बात कर रही हूँ। और ये जो युद्ध जैसी परिस्थितियां, ये जो हमले भी हिंदुस्तान पर हुए हैं ना, इसके पीछे भी एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट है। और ये कौन देश ये गेम खेल रहे हैं, उनको क्या फायदा है और वो किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये यहाँ इस रिपोर्ट में समझने की जरूरत है। और ये कुछ ऐसे देश हैं जो दिखाने के लिए तो भारत के साथ हैं लेकिन असल में वो डबल गेम खेल रहे हैं। चलिए मैं अगर इन 3 देशों की खुलकर सबसे पहले बात करूं जो कि भारत के खिलाफ आने का जिन्होंने मन बना लिया है। एक बात हमेशा कही जाती है कि दुश्मन पर एक बार को भरोसा कर लेना मगर अमेरिका पर मत करना। अमेरिका ने हर बार यही साबित किया। उन देशों के बारे में मैं बात करूंगी और सबसे पहले बात अमेरिका के ही बारे में कर लेती हूँ जिसके लिए अक्सर कहा जाता है कि अपने दुश्मन पर फिर भी एक बारी को भरोसा कर लेना लेकिन अमेरिका पर मत करना। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और आज बात करेंगे इस रिपोर्ट में वो कौन से देश हैं जो दरअसल भारत के साथ मौजूदा वक्त में फायदा उठाते हुए डबल गेम खेल रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा अपने फायदे का ही खेल खेला। इस बार भी उसने भारत पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता का ड्रामा तो किया लेकिन 10 मई 2025 को अमेरिका की मदद से हुए सीज फायर का पाकिस्तान ने फिर उल्लंघन किया। हालांकि इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत साबित करते हुए दुनिया के सामने दी लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। अमेरिका ने भारत को सीज फायर के लिए मनाया लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो चीन से पंगा नहीं लेना चाहता। उसको ये बात पता है कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका की बातों को ज्यादा लोड नहीं लिया और ये भी एक सच है कि कोई भी ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क को ताकतवर होते नहीं देख सकता। यही कहानी अमेरिका के भी साथ है। अगर पाकिस्तान को भारत सबक सिखाएगा तो दुनिया में उसकी ताकत भी बढ़ेगी और जिस ताकत को अमेरिका बढ़ाना नहीं चाहता वो भारत को एक और मजबूत मुल्क के तौर पर अपने सामने खड़ा होते नहीं देख सकता। पाकिस्तान ने अमेरिका की बात को ठेंगा दिखा दिया। अमेरिका की किरकिरी हुई लेकिन जहां भारतीय सेना पाकिस्तान को धुआं करने की तैयारी कर चुकी थी, पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। वहीं अमेरिका ने भारत को समझाया कि जंग ठीक नहीं है लेकिन पाकिस्तान को वो समझा नहीं पाया। ऐसे में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो भारत का, नहीं तो अब तक जंग खत्म हो चुकी होती। अगर 48 घंटे भी भारत को और मिल गए होते तो फिर दुनिया का नक्शा आज अलग ही होता जिसमें और ये नया नक्शा बनाने वाला भारत होता। देखिए पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो भारत से पंगा ले। इसके पीछे कौन कौन से मुल्क खड़े हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। चीन जो कि साफ तौर पर उसके पीछे खड़ा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है। पाकिस्तान को हथियार, पैसा, कूटनीतिक ताकत ये सब चीन से मिलती है। भारत पाक तनाव में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। सीज फायर के बाद स्वतंत्र जांच की मांग की। क्यों? क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत का क्षेत्रफल उसकी तरह से बढ़े और वो ताकतवर मुल्क बने। हालांकि चीन की हमेशा से ही विस्तारवादी नीति रही है जो वो पाकिस्तान के साथ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात भी चीन के लिए इन दिनों कही जा रही है कि इन दिनों जो ये जंग और हमले के जो माहौल बने इसके पीछे चीन का हाथ है। ग्लोबल मार्केट का प्रेशर चीन के ऊपर था और जब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर जब स्टार्ट हुई इसका इम्पैक्ट चीन में पड़ा, उसके बिजनेस पे पड़ा और वहां मौजूद जितनी भी अमेरिकन कंपनीज थी उन्होंने भारत की तरफ आने की बात कही जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि इस तरह के माहौल चाइना ने ही पाकिस्तान की मदद से भारत में बनाए।
कि युद्ध का माहौल देश में बने और जो भी अमेरिकन कंपनीज हैं वो भारत में आने से परहेज करें। भारत के साथ चीन के रिश्ते पहले से ही खराब हैं। वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। चीन की सैन्य और आर्थिक मदद ने ही पाकिस्तान को इतनी हिम्मत दी है कि वो बार बार सीज फायर तोड़कर युद्ध की तरफ देश को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर भारत के साथ कोई खुलकर खड़ा है तो वो है उसका सच्चा और असली यार इजराइल। इजराइल इस वक्त एक मजबूत स्थिति में भारत के साथ दिखाई दे रहा है, खुलकर दिखाई दे रहा है। इजराइल ने इस तनाव में भारत का खुलकर समर्थन किया है और इस बार खुलकर भारत के साथ रहने की उसने एक वजह भी बताई। उसने न सिर्फ पाकिस्तान की निंदा की बल्कि भारत को सैन्य और तकनीकी मदद भी उसने मुहैया कराई। लेकिन इजराइल इतना मुखर क्यों है? उसने इतनी मुखरता से भारत का साथ क्यों दिया वैश्विक मंच पर? इसकी वजह भी साफ है। भारत और इजराइल की दोस्ती रणनीतिक है। दोनों देश दहशतगर्दों के खिलाफ एकजुट है और इजराइल को भारत में एक बड़ा हथियार बाजार दिखता है। इसके अलावा इजराइल का पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है और वो भारत को मजबूत करके चीन और उसके दोस्तों को भी जवाब देना चाहता है। इजराइल का ये रुख रूस से भी ज्यादा इस बार आक्रामक है। रूस भी हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा मगर इस बार का माहौल थोड़ा अलग दिखा, जिसमें रूस अपनी समस्याओं में उलझा दिखा और पूरी तरह से मुखर मजबूती के साथ इजराइल भारत के साथ दिखा। शायद यही वजह है कि इस बार भारत भी दुनिया को कल के प्रधानमंत्री के संदेश में ये साफ देखने को मिला कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी आतंकी हमला या आतंकी कार्रवाई हमारे खिलाफ होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट और बड़ा संदेश भारत की तरफ से दुनिया को दिया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि इजराइल भी बहुत इंप्रेस्ड हुआ है। रूस ने भारत पाक तनाव पर बयान दिए, शांति की अपील की। वजह रूस यूक्रेन युद्ध और अपनी आर्थिक समस्याओं में फंसा है। वो भारत को हथियार और कूटनीतिक समर्थन तो देता है लेकिन इस बार वो खुद ही फंसा हुआ है। लेकिन भारत ने उसे अपना दोस्त बनाने की पूरी कोशिश की। और अब मैं एक ऐसे मुल्क की बात करती हूँ जिसे भारत ने तो दोस्त समझा लेकिन वो निकला दुश्मन। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ तुर्की की। ये दूसरा ऐसा देश है जिसने हमें धोखा दिया, अमेरिका के बाद मैं कह सकती हूँ। और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि इसके भूकंप जब इसके देश में आया था उस दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर इसकी पूरी तरह से मदद की थी। दोनों इस्लामिक सहयोग संगठन में एकजुट रहते हैं, पाकिस्तान और तुर्की। वहीं तुर्की ने भारत के खिलाफ बयान दिए हैं और कश्मीर मुद्दे को और उलझाया है। इसका कारण तुर्की का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का उसका एक सपना हो सकता है। लेकिन तुर्की भारत को कश्मीर पर घेरना क्यों चाहता है और पाकिस्तान उसका इसमें साथी है, ये एक बड़ी वजह है। भारत को तुर्की से धोखा मिला क्योंकि उसने शांति के बजाय पाकिस्तान को उकसाने का काम किया, जबकि भारत ने मुश्किल वक्त में भूकंप के दौरान तुर्की की मदद की थी। और तुर्की के साथ मैं दो नाम यहाँ पर और जोड़ रही हूँ जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, नॉर्थ कोरिया और ईरान। इन्होंने भी भारत के खिलाफ तुर्की और के साथ मिलकर अपने ड्रोन पाकिस्तान को दिए। और जब ये ड्रोन भारत आए तो भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन में चाइना, तुर्की, नॉर्थ कोरिया और साथ ही ईरान के ड्रोन शामिल हैं। मतलब दोस्तों ये पूरी तरह से साफ है कि भारत और पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये ग्लोबल पावर गेम या ग्लोबल फाइट चल रही है। और फिलहाल हम यहाँ पे अजरबैजान को कैसे भूल सकते हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया। जबकि आपको पता है हाल ही में सबसे ज्यादा अजरबैजान को टूरिज्म भारत से ही मिला। भारत से कई सैलानी अजरबैजान पिछले दिनों घूमने गए हैं, ये एक डाटा बताता है। वहीं अमेरिका ने अपने फायदे के लिए ये डबल गेम खेला। चीन ने पाकिस्तान को उकसाया और तुर्की अजरबैजान ने भारत को कश्मीर पर घेरने की कोशिश की। लेकिन इजराइल, रूस, खासकर इजराइल की मैं यहाँ पर बात करूँ तो भारत के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दिया। इजराइल का आक्रामक रुख इसलिए भी है क्योंकि वो भारत को एक रणनीतिक साथी मानता है और दहशतगर्दों के खिलाफ उसकी भी लड़ाई भारत जैसी ही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर टिकेगा या फिर दुनिया की ये चालें भारत को एक और बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगी और भारत इस बार पाकिस्तान को इस सीज फायर उल्लंघन का जवाब युद्ध के तौर पर देगा। आपको क्या लगता है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। जय हिंद।